श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ सारी राजपूत परिवार की जो औरतें होती हैं वो सब लोग डांस करती रहती हैं, तैयारियाँ करती रहती हैं, शादी को एंजॉय करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशानी और जो सानिया होती है वो बोलती है, जीजू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी से आप इस घर में आ गए हैं, आप ये तो गलत है ना, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तभी वो बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे बिना बुलाए नहीं आया हूँ, मुझे महक ने बुलाया था, उसने इनवाइट किया था। तो यहाँ पे ईशानी जो होती है वो उसका मस्ती करती रहती है कि अरे लेकिन कब से कब आपको सुहाग रात तक तो रुक जाना चाहिए था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो बोलता है कि अरे मैं तो सिर्फ घुंघरू लेके आया था। तो वो बोलता है कि जो सारिका चाची होती है वो बोलती है घुंघरू किस लिए? तो वो बोलता है कि ये हमारी प्रिय भाभी अंजलि भाभी के लिए लेके आया था घुंघरू, क्योंकि यहाँ सारे औरतें जो हैं वो डांस कर रही हैं, तो ये अंजलि भाभी क्यों नहीं नाच रही है, तो उनके लिए मैं घुंघरू लेके आया था। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो ये बोलती है कि लेकिन हमारे घर की बहुएं और बेटियाँ जो हैं वो गैर मर्दों के सामने नहीं नाचती हैं। तो इतना सुन के वो बोलता है कि अरे गैर कहाँ, मैं भी तो आपके घर का होने वाला दामाद हूँ, तो फिर मैं तो अपना ही हुआ ना। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि खुद का तू इतना अपने आप को मर्द बोलता बनता फिरता है, अगर इतना ही है तो तू यहाँ से चला जा पहले, अभी इस घर का दामाद तो नहीं हुआ है पहले। तो फिर वो उसको चिल्ला के डांट के पहले भगाने की कोशिश करती है, बोलती है कि तू चला जा यहाँ से। पर वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, आपको भी डांस करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि तू इतना मर्द बना फिरता है तो हम भी गैर मर्द नहीं है, हम भी अपने हैं। तो फिर इसके बाद और आप इस मर्द के सामने डांस करोगी? तो वो बोलती है कि इतना मर्द बना फिरता है तो पहले आ जाए एक बार, एक पंजा लड़ा के तो दिखा। तभी वो बोलता है कि अगर आप ये पंजे में हार गई तो बोलती है कि अगर मैं पंजे में हार गई तो यही घुंघरू पहन के मैं नाचूंगी, और अगर तू हार गया तो फिर वो उससे बोलता है कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि यही घुंघरू पहन के तू अपने घर को जाएगा। तो फिर वो बोलता है ठीक है, मंजूर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोगों का कंपटीशन स्टार्ट होता है और सब लोग को डर लगता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है वो अंजलि को फेवर करते रहते हैं, क्योंकि अंजलि जो है वो सही का साथ देती है। और यहाँ पे ईशानी और सानिया सब लोग जो होते हैं वो अंजलि की तरफ से ही बोलते हैं, क्योंकि अंजलि जो है वो उसको फाइनली मज़ा चखा के ही रख देती है और वो उसे आउट कर देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि लो अब ये घुंघरू पहन लो, फिर अगर इतना ही मर्द बने फिरते हो, अगर तुम सच में मर्द हो तो ये पहन के जाओ यहाँ से घर, नहीं तो फिर तुम तो जानते ही हो कि केवल तुम्हारी बातें ही बड़ी बड़ी हैं। और रही बात, एक दिन तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊँगी कोर्ट तक और मारते हुए, और ये शादी तो होने से रही। तो भी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शाइनी होती है वो उसे बोलती है कि मैं पहना देती हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं। सानिया जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ जीजू, कोई दिक्कत हो रही तो मैं पहना देती हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं पहन लूँगा। तभी वो खुद बैठ के वो घुंघरू पहनता है और वो अंजलि बोलती है कि चल थोड़ा चल के तो दिखा, देखते हैं कैसा लगता है तो घुंघरू पहन के चलते हुए। तभी जैसे ही वो पहनता है तो सब लोग उसे देखते ही रहते हैं, और यहाँ पे सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो अंजलि, मत करो। पर वो बोलती है कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर इनको नहीं पहनना है तो फिर अपनी ये मर्द होने वाली बात अगर उन्होंने बोली है तो फिर मर्द होने का इतना ही घमंड है तो फिर वो बन के ही दिखाएं। अगर मर्द की बात है तो फिर सही करके उस बात को अमल करे जो इन्होंने बोला है। तो फिर वो पहन के चला जाता है और फिर उसके बाद वो बोलता है उसे कि मैं तो तुझे देख लूँगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो जाता है तो यहाँ पे सारे लोग जो सानिया और महक होती है वो लोग भी बोलती हैं कि भाभी अब तो आप डांस करो। तो फिर वो उसकी बात सुन के बोलती है कि अब तो सारे मर्द भी चले गए तो अब तो आप डांस कर सकती हो भाभी। तो फिर वो उसकी बात सुनती है और जाके डांस करती है। तो बहुत ही प्यारा डांस करती है, अंजलि का डांस देख के सब खुश होते हैं। पर यहाँ पे अभी भी जो सारिका चाची होती है उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है अभी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी जो लेडीज़ गैंग होती है यहाँ पे सानिया, महक और ईशानी, गिन्नी और अंजलि सब डांस करते रहते हैं और बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। वो ये डांस करती है कि मुझे साजन के घर जाना है। तो ये सुन के देख के सबको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही अच्छा डांस करती है, तो जिसकी वजह से महक को भी अच्छा लगता है कि भाभी ने मेरे शादी में मेरे साथ डांस किया। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जो युवराज है वो जैसे ही ये ठाकुर हाउस पहुंचता है तो सब लोग उसके पापा जो होते हैं उसके ऊपर बहुत चिल्लाते हैं। चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं। तभी गति जो होती है वो उसे रोक लेती है, बोलती है कि क्या कर रहे हैं आप, अभी तो ये बड़ा हो गया है, इसकी शादी होने वाली है। तो फिर वो बोलता है कि इसको अक्ल है, पैसे की क्या ज़रूरत थी उस
खूंखार शेरनी को जगाने की फिर से, वो वैसे ही इसके खिलाफ़ कितने केस कर चुकी है, इतना कुछ कर चुकी है, तो इसे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और किसके बोलने पे ये गया था। तभी यहाँ पे वो महक को जो काव्या थी उसको और डर लगने लगता है कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मेरी वजह से गया था, मैंने बोला था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इसको कितना समझाया था कि अभी कुछ मत करना, नहीं तो ये ऐसा करेगा तो शादी भी नहीं होगी। तभी यहाँ पे वो उसको मारने ही जाता है, तभी जो गति होती है उसे बोलती है छोड़ दीजिए उसे। तभी भजन आ जाता है और वो भी बोलता है कि हाँ हाँ उसे छोड़ दीजिए। तभी यहाँ पे वो आके उसके गले पे नमक छिड़कता है कि किसके कहने पे तुम ये गए, और उल्टा तुमको ही उसने घुंघरू पहना के भेज दिया। तो यहाँ पे वो उसे बोलता है कि तू कुछ मत बोल, चुप रह। तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसको बोलता है तू चुप रह, तू कुछ मत बोल, उसे बोलने दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काव्या के पास जाता है चंद्रभान ठाकुर, और वो बोलता है कि पद्मा को मारने के लिए किसने बोला था और किसने भेजा था उसे उठाने के लिए। तो काव्या बोलती है कि आपको कैसे पता चला। तो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, शायद ये मेरा इलाका है और मुझे सब पता है, तो तुम बताओ इसे किसने भेजा था वहाँ पे और क्यों ऐसा किया। तो वो बोलती है कि पापा सिर्फ वही पद्मा ही एक है जिसके थ्रू हम बच सकते हैं और इसकी शादी हो सकती है। तभी वो बोलता है कि नहीं, अभी वो बदल चुकी है, वो पहली वाली अंजलि नहीं रह चुकी है, अब वो एक राजपूत परिवार की बहू है। तो उसको वहाँ पे उसके सारे फ़र्ज को भी निभाना है, उसको ये शादी में वो पार्टिसिपेट कर रही है, वो खुद सारी तैयारियां कर रही है, सब कुछ कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर के पास अंजलि का फ़ोन आता है। तो वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे बोलती है कि अरे ठाकुर जी, अपने बेटे को आप थोड़ा काजू बादाम पिस्ता और दूध पिलाइए, वो बहुत कमज़ोर है, मुझसे पंजे में भी हार गया। तो इतना सुन के चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम क्या बोल रही हो। और तो फिर वो उसको चिल्ला के गुस्से में बोलती है, और तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारे अंदर तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। तो बोलती है तमीज़ तो आप अपने बेटे को सिखाइए, और रही बात हिम्मत की तो वो तो मुझ में बहुत भरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर बहुत गुस्से में रहता है, और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसको बोलती है कि अब आप मुझे तमीज़ सिखाएंगे, आपको इतना ही है तो आप अपने बेटे को तमीज़ सिखाइए थोड़ा, नहीं तो वो ऐसे भरे बाज़ार में लड़कियों के भरे परिवार में इस तरीके से आ गया और शादी से पहले ये हमारे यहाँ शोभा नहीं देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, ये शादी तो होने से रही है, और रही बात महक की तो उसको तो मैं समझा ही लूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जैसे ही गुस्से में करता है और वो बोलता है कि अब तो आप मुझे तमीज़ जो है चंद्रभान ठाकुर सिखाएंगे। तो वो बोलता है कि हाँ, तमीज़ तो मैं तुझे सिखाऊँगा, और वो भी शादी के मंडप में। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ़ोन रख देती, तो यहाँ पर गति जो होती है वो उससे पूछती है कि ये क्या हुआ, क्या बोल रही है। तो बोलती है कि वो मुझे चैलेंज कर रही है। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ये शादी होने नहीं देगी। और यहाँ तभी दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो काव्या होती है वो बोलती है कि अभी भी एक रास्ता बचा है, और वो महक को फ़ोन करती है। और महक जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उससे बोलती है कि क्या हुआ महक, ये बहुत ही गलत हुआ, ये हमारे घर के होने वाले मेरे भाई को तुम लोगों ने इतना इंसल्ट किया, तुम्हारी वजह से इतना इंसल्ट हुई हमारे परिवार की। तो वो उसे सॉरी बोलती है कि मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। और रही बात अंजलि भाभी की, तो उनको तो मैं समझाऊंगी, और ये शादी तो हो के रहेगी, मेरे पापा की खुशी के लिए मैं ये शादी ज़रूर करूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या बोला उसने। तो बोलती है कि अगर उसके पास पद्मा है तो मेरे पास भी महक है, दुल्हन जो है हमारी वो महक है, वही हमें बचाएगी, और ये शादी तो होके ही रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत भी जो है वो बहुत गुस्से में रहते हैं, और वो उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, अंजलि के ऊपर वो भड़क जाते हैं। तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है उसको बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि हमारे घर के होने वाले दामाद को तुमने घुंघरू पहनाया बीच सभी लोगों के सामने, और इस तरीके से उसकी इंसल्ट की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलता है कि तुम भाभी लगती हो अंजलि, महक की, तो तुम्हें तो तुम्हारा कुछ फ़र्ज तो बनता है। तो वो बोलते ही है कि मैं भाभी लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ, आप भी तो कुछ लगते हैं ना, उसके पिता लगते हैं, तो आप खुद से पूछिए कि क्या आप उसके बाप बन पाए हैं कभी। तभी यहाँ पे हम सारिका को देखते हैं, सारिका जो होती है वो उससे बोलती है कि ये तुम कैसे बात कर रहे हो अपने ससुर से। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है कि आपको पता है चाची जी, ये कितने मोटी रकम ले के उनसे और उस क्रिमिनल के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से ये अपनी बेटी को ही सिर्फ फंसा रहे हैं और अपनी
बेटी की गला ही घोट कर रहे हैं, उसकी खुशियों को गला घोट रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको बहुत कुछ सुनाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो ओपन चैलेंज करती है कि महक खुद शादी के मंडप के दिन बोलेगी कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है और मैं इस लड़के से नफरत करती हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सुनता है जो राघव सिंह राजपूत होता है तो वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा भी करता है। तभी सारिका जो होती है वो अमन को आवाज़ देती है कि अमन तुम कहाँ पे हो और तुम्हारी बीबी यहाँ पे क्या कर रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम कुछ बोलोगे कि नहीं। तभी अमन आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बीबी किस तरीके से तुम्हारे ससुर से बात कर रही है और तुम उसके बेटे होगे कुछ नहीं बोलोगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे कि महक की हल्दी होने वाली है और वहाँ पे फिर से जो युवराज होगा कुछ ना कुछ बखेड़ा करेगा जिसका अंजलि फिर से मुंह तोड़ जवाब देगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।